हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ट्विंस प्रेगनेंसी का इवनिंग रूटीन। वैसे तो देखिए हर दिन का अलग अलग रूटीन हो जाता है, तो यहाँ पर जो इस दिन का रूटीन था मेरा इवनिंग का बस मोस्टली थोड़ा थोड़ा ना सेम सा ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी काट रही हूँ, तो मोस्टली ना शाम को जो है वो हरी सब्ज़ी ही मैं पतली पतली सी ही बनाना पसंद करती हूँ। और आजकल तोरी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें घी डाल के खाओ तो वो बहुत अच्छी भी होती है प्रेगनेंसी के लिए। और गाइज़ मैं ना आजकल बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बता दिया है बेड रेस्ट, लेकिन मैं बेड रेस्ट नहीं ले रही हूँ, डॉक्टर की बात नहीं मान रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट ले रही हूँ, तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है और मेरे से हो भी नहीं पा रहा है। तो शायद मैं डॉक्टर की बात नहीं मान रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल लास्ट टाइम मेरा चल रहा है अभी, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये टाइम तो काटना ही काटना है, कम से कम 1-1.5 महीना तो आपको काटना ही काटना है, बहुत ही प्रिकॉशन लेनी है। सो गाइस आप ही लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब छोटे मोटे काम तो मुझे करते ही रहने चाहिए ताकि मेरी बॉडी एक्टिव रहे, क्योंकि शुरू से ही मैंने जो टाइम काटा है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत मुश्किल था। मतलब मैं कुछ खाती पीती नहीं थी, हमेशा वॉमिट करती रहती थी, मुझे कनिष्क का भी ध्यान रखना होता था और मेरे लिए खाना पीना भी ज़रूरी था, और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत बड़ी बड़ी। क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में मुझे पता नहीं था कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस होगी, और जब मुझे पता चला कि इतना सब कुछ हो रहा है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट भी होने लग जाती थी कि पता नहीं यार कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन मैंने हिम्मत करके वो टाइम भी बिताया है, और अब हिम्मत करके और आप लोगों की दुआओं से मैं ये वाला टाइम भी बिताऊंगी। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। देखिए काम का सहारा है, किस चीज़ का सहारा, ठीक है लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जो मानसिक रूप से अगर ऐसे टाइम पर सहयोग मिलता है लोगों का तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एकदम से ना मतलब एनर्जी सी दे देता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पे, किसी के दुख के टाइम पे जब कोई साथ देता है। बेशक से ये नहीं कि काम करे या कुछ मतलब आके कोई हेल्प करे, नहीं, लेकिन मानसिक रूप से भी थोड़ा उत्साह बढ़ा दे, थोड़ा मनोबल बढ़ा दे, तो उससे भी ना जी को तसल्ली सी हो जाती है। सो ये है गाइस, तो बहुत सारी फीलिंग्स होती है ट्विंस प्रेगनेंसी की। बहुत कुछ ट्विंस प्रेगनेंसी ही क्या, प्रेगनेंसी की ही लगा लो, क्योंकि सबकी ना अपनी अपनी सिचुएशंस होती है। सबको प्रेगनेंसी में हर एक लेडी अपने अपने तरीके से जो है वो सफ़र करती है। बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है। बट बड़ी ही स्ट्रांग होती हैं औरतें जो मतलब सब कुछ झेल लेती है। सो ये है, तो ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा परिवार हो तभी जो है चीज़ें मैनेज हो पाती है। और हमें ना हमेशा अपनी फैमिली की हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि आपके बुरे टाइम पे आपकी फैमिली के अलावा कोई भी आपका साथ नहीं देता है। सो फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी जो फैमिली है गाइस, मेरी मतलब आपको लग रहा है कि मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब घर में मेरे बाकी लोग भी जितने भी हैं सब मेरी किसी न किसी तरीके से छोटी मोटी जितना उनसे हो पाता है वो उतनी हेल्प करते हैं। सो ये चीज़ है, तो हमेशा हमें ना मतलब मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, लेकिन मतलब मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं वो बता रही हूँ कि अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको ना उसके प्रति बहुत ही मतलब उसका धन्यवाद महसूस करना चाहिए कि इतना किया लोगों ने। क्योंकि ऐसे टाइम पे गाइस मतलब मेरे लिए अगर कोई छोटा मोटा भी कोई कुछ कर देता है या मेरा हौसला भी बढ़ा देता है तो मेरा मन एकदम से मतलब खुश हो जाता है। सो ये है, तो इस चीज़ में तो मैं बहुत लकी हूँ कि घर में जितने भी, देखो मम्मी की बात ऐसी है कि मम्मी जो है वो फिज़िकली मतलब अभी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आप सबको पता है मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बट मेरे घर में जितने भी जेंट्स हैं, लाइक मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, वो मेरी किसी न किसी तरीके से जितना उनसे हो पाता है वो उतनी मेरी हेल्प करते हैं। बाकी मुझे तो देखो कुछ मतलब है ना कि जिम्मेवारी वाला काम मेरा है तो मुझे करना पड़ता है, लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत भी करते हैं तो उससे भी मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। सो ये है। और जो बाकी लोग अगर ये सोचते हैं कि जेंट्स काम कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो ये मुझे उन लोगों की सोच पर बहुत ही वो आता है कि यार कैसे। और ज़्यादातर ना औरतें ही सोचती हैं, पता नहीं क्यों औरतें ही औरतों की दुश्मन हो जाती हैं। औरतें ही औरतों को नहीं समझ पाती, तो वो
कि आदमी काम कर रहे हैं घर में, इसको शर्म नहीं आती। तो यार ऐसा नहीं होता। आदमी औरत का मतलब, अगर आदमी परेशान है तो औरतें भी तो काम करती है ना, घर का बाहर का सब कुछ संभालती है। तो ऐसे टाइम पे अगर औरतों की अगर कोई है नहीं करने वाला, तो अगर आदमी कर देते हैं घर में थोड़ा बहुत काम, तो ऐसे में ऐसी सोच रखने वाले, मुझे यार लगता है कि ज़माना इतना आगे बढ़ गया, लेकिन मतलब सोच लोगों की नहीं बदली, कुछ लोगों की, सभी ऐसे नहीं होते। खैर सो ये है। तो आदमी औरत के काम करने से कुछ नहीं होता, सबको एक दूसरे का सहारा मतलब बनना चाहिए। मैं तो मतलब कोशिश करूँगी, बाकी समय बताएगा। मैं तो कनिष्क को, अपने मेरे बेटे का नाम है कनिष्क, मैं उसको घर में सारे काम सिखाऊंगी। लाइक ये नहीं कि लड़की हो तो लड़की को ही सारे काम सिखाए जाए, लड़के को भी सब कुछ सिखाया जाना चाहिए जो हम लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं घर के काम, क्योंकि उससे हेल्प ही होती है परिवार के लोगों की और उसकी खुद की, क्योंकि बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़े, कुछ अपने लिए करना हो तो किसी के प्रति मतलब डिपेंडेंट ना हो, अपना काम इंसान खुद कर सके, तो ऐसा होना चाहिए। सो ये चीज़ है। और गाइस आज के व्लॉग में तो मैं बस आप लोगों के साथ अपना एक तरीके से जो भी मेरा इवनिंग रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं सब्ज़ी अभी छौंक कर आ गई हूँ यहाँ पर। आटा वाटा जो है अभी लगाऊंगी, और पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी देर में थकावट हो जाती है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ, बैठ जाती हूँ, और मेरी सांस भी फूल रही है। और डॉक्टर ने बेड रेस्ट पे बता दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बस जैसा चल रहा है उसे चलने दे रही हूँ, बस भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है। और ये सब्ज़ी बन गई थी, तो थोड़ा सा ना मैं इसको मैश कर लूँगी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी गाइस, और थोड़ी सी बहुत होती है क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है, तो थोड़ी सी बहुत होती है हमारे सबके लिए। कन्नू बेटे, ये कौन से खेल खेल रहे हो आप? हाँ, पानी वाला मतलब? पानी वाला से कैसा लगता है? क्योंकि इससे खेलते हैं। ये मच्छर का है, मच्छर भाग गए पानी से। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। ना, मच्छर पानी से भाग गए। इधर देखो, हाय बोलो। हाय, मैं पानी से खेल रहा हूँ। यहाँ नहीं लाना इसको, गो बैक। सो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा थी पिछले दिनों, और बहुत ही मुश्किल था, मतलब गर्मी के दिनों का टाइम ना बड़ा ही मुश्किल था। बट अभी थोड़ा बारिश का टाइम था, तो बड़े ही अच्छे से मतलब टाइम बीत जाता है। जब मौसम अच्छा होता है तो मन को भी अच्छा लगता है, फिर कुछ कपड़े वपड़े सही से पहनने का भी मन करता है, नहीं तो बहुत इरिटेशन होती है सच में गर्मी से। और आटा गूंदना मेरे लिए अभी थोड़ा टफ़ हो रहा है, धीरे धीरे और टफ़ होता जाएगा। बट क्या करें, करना तो है ही। बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदेगा, थोड़ा सा ही। ये है, शाम के टाइम तो हम लोग रोटी खाते हैं, दोपहर में दाल चावल हो जाता है, और मैं थोड़ी सी रोटी बनाती हूँ। तो ये है, तो आटा भी मैं गूंद ही लेती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी। तो ये है, तो इसको ना थोड़ा मैं वो ये आटे में थोड़ा मुक्की उक्की मार देते हैं, तो उसमें सही से लोच बन जाती है, अच्छी अच्छी रोटियाँ बन पाती हैं, मतलब नरम मुलायम। बट इतने मेरे से नहीं हो पाता, तो बस मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ। तो जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है उतनी मैं मुक्की मार देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है पेट पे, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ गाइस। और ये कनिष्क की शैतानी जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है पूरे दिन। और ये शाम का टाइम है, देखो कैसे भीग रहा है पानी में, तो इसको भी देखना पड़ता है, बीच बीच में इसके कपड़े चेंज करने या जो भी। और फिर उसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ। बस यही था एक मेरा छोटा सा रूटीन इवनिंग का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वैसे तो सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाते हैं देखिए हम, लेकिन जो भी था जैसा भी था मैंने शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।